आज हम क्लास 12 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था ब्यूटी एंड वेलनेस का, उसका आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये आपका पेपर है ब्यूटी एंड वेलनेस का जो 2024 में हुआ था, जो क्लास 12 है, जिसको हम लेवल 4 भी बोलते हैं। आज हम इस पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। मैं इसका सॉल्यूशन कर चुका हूँ पहले से, ठीक है। आज हम एक ही वीडियो को कंप्लीट वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। तो बिना कुछ देर के हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु तनाव कम करने के लिए किए जाने वाले कार्य हैं। तो क्या है, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। इसका आंसर क्या होगा, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। दूसरा क्वेश्चन है, संवाद प्रक्रिया में शामिल है। तो संवाद प्रक्रिया में क्या क्या शामिल हो सकता है, सुनना, पढ़ना, बोलना। जब ये तीनों ही शामिल होते हैं तो आंसर क्या होता है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, सुनने की कला में शामिल नहीं है। तो सुनने की कला में शामिल क्या नहीं है, हम समझते हैं ये शामिल होता है, हमारा मनोरंजन होता है, हम ये भी शामिल होता है, हम सीखते हैं ये भी शामिल होता है। तो सुनने की कला में हमारे रिश्ते खराब होते हैं, ये शामिल नहीं होते। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तित्व में शामिल है। तो व्यक्तित्व में क्या शामिल होता है, हमेशा व्यक्तित्व में आपका आत्मविश्वास शामिल होता है। प्रश्न नंबर 5, किसी गणना को किसी के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी गणना को किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमेशा गणना को किसके द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, तो कंप्यूटर में स्प्रेडशीट के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, उद्यमी को रहना पड़ता है। तो उद्यमी को हमेशा क्या रहना पड़ता है, सतर्क, साहसी, ईमानदार। तीनों ही जब मिल रहे हैं तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, आईलाइनर का प्रकार नहीं है। तो आईलाइनर का प्रकार क्या नहीं है, नहीं पूछा है इसमें। तो लिक्विड आईलाइनर ये होता है, क्रीम आईलाइनर ये भी होता है, काजल ये भी आईलाइनर के पार्ट होता है। तो जो तेल होता है वो इसका पार्ट नहीं होता। आंसर क्या होगा, तेल। प्रश्न नंबर 8, चेहरे की मेकअप के किस उत्पाद की आवश्यकता नहीं है। तो चेहरे की मेकअप की किस उत्पाद की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें फाउंडेशन आता है, चेहरे पे आई शेडो आता है, ब्लशर आता है। तो जो नेल पॉलिश होती है वो आपकी नेल में लगती है, तो ये इसके अंदर चेहरे के मेकअप के अंदर नहीं आता। तो आंसर क्या होगा, नेल पॉलिश। प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल फेशियल तकनीक को कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिकल फेशियल तकनीक को कहा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी। तो आंसर क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी। प्रश्न नंबर 10, मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए किस उपचार का प्रयोग किया जाता है। तो मृत कोशिका को हटाने के लिए हम अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक एक्सोफोशिएशन एक्सोफोलेशन यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक एक्सोफोलेशन का हम यूज़ करते हैं मृत कोशिका को हटाने के लिए। प्रश्न नंबर 11, फेशियल मास्क का उपयोग किया जाता है। तो फेशियल मास्क का उपयोग किया जाता है रोम छिद्रों की सफाई के लिए। तो आंसर क्या होगा, रोम छिद्रों की सफाई के लिए हम फेशियल मास्क का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 12, स्वागत क्षेत्र में सेवा का निर्वहन कौन प्रदान करता है। तो स्वागत क्षेत्र में सेवा का प्रदान जो रिसेप्शनिस्ट होती है। तो प्रश्न नंबर इसका आंसर होगा ब। प्रश्न नंबर 13, सैलून में भुगतान की विभिन्न प्रकार क्या है। तो सैलून में भुगतान के विभिन्न प्रकार, तो नगद लेन देन भी होता है, डेबिट कार्ड भी होता है, ऑनलाइन पेमेंट भी होती है। तो ये सभी होते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, सभी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, सैलून में कौन सी सेवाएं दी जाती है। तो सैलून में हेयर कटिंग भी दी जाती है, मैनिक्योर भी किया जाता है, फेशियल भी किया जाता है। तो सैलून में हर तरह की जो सुविधा दी जाती है, तो तीनों ही मैच खा रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, तनावग्रस्त व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। अभी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो हम इसको पीडीएफ में सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं साथ में आंसर भी लिखे हुए हैं। तो मैं अभी ओपन कर लेता हूँ उसको। तो प्रश्न नंबर
15 का आंसर है तनावग्रस्त व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है? उसकी प्रकृति चिंतित होती है, वह अस्थिर रहता है। ठीक है। जैसे अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। अब मैं प्रश्न नंबर 16 यहाँ से देख लेता हूँ। अच्छी नींद लेने से व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अच्छी नींद लेने से व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छी नींद का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं बार बार स्विच नहीं करूँगा, पहले मैं पीडीएफ देखूंगा, फिर मैं आपका आंसर दिखाऊंगा, तो इसमें आपका टाइम जाएगा। तो मैं सीधा ही आपके क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, साथ में इसके आंसर लिखे हुए हैं, तो मैं साथ में इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे अपने। ओके, स्टार्ट करते हैं अब। अच्छी नींद पर व्यक्ति को क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप अच्छी नींद लोगे तो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्रश्न नंबर 17। कंप्यूटर में प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप सभी को पता है प्रिंट को कैसे लिखते हैं, PRINT। तो पी से स्टार्ट होता है, तो आपको याद रहेगा कंट्रोल के साथ हमको पी दबाना है क्योंकि ये प्रिंट है। प्रश्न नंबर 18। सामाजिक उद्यमी से आप क्या समझते हैं? वह व्यक्ति जो सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए व्यवसाय शुरू करता है, वो क्या कहलाता है? सामाजिक उद्यमी। प्रश्न नंबर 19। किस प्रकार की त्वचा मोटी और खुरदरी होती है? तो सामान्य त्वचा होती है वो जो खुरदरी और मोटी होती है। मेकअप। प्रश्न नंबर 20। मेकअप में छोटी दरारों को भरने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो प्राइमर का उपयोग किया जाता है छोटी दरारों को भरने के लिए मेकअप में। प्रश्न नंबर 21। फेस सीरम क्या है? फेस सीरम का कार्य लिखें। तो फेस सीरम का क्या कार्य है? त्वचा को पोषण और हाइड्रेशन प्रदान करना। ये पहला है त्वचा को पोषण प्रदान करना, दूसरा है हाइड्रेशन प्रदान करना। ये त्वचा का कार्य है, फेस सीरम का कार्य है। फेशियल समाज में फेशियल मसाज में इलेक्ट्रिक ब्रश का लाभ लिखिए। तो फेशियल मसाज में इलेक्ट्रिक ब्रश का कमाल है त्वचा के रक्त में संचार को बढ़ाना। प्रश्न नंबर 23। त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो मॉइस्चराइजर लगाया जाता है त्वचा को नमी प्रदान करने के लिए। प्रश्न नंबर 24। सैलून में फ्रंट डेस्क का क्या महत्व है? तो ग्राहकों का स्वागत करता है और उनकी ज़रूरतों को समझता है फ्रंट डेस्क वाला व्यक्ति। प्रश्न नंबर 25। रिसेप्शन क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाओं के नाम बताएं। तो उसमें क्या क्या सुविधा आप कर सकते हो? आप बुकिंग कर सकते हो, इसे प्री बुकिंग कहते हैं, भुगतान दे सकते हो वहाँ पे, और जानकारी प्रदान कर सकते हो जो आपको जानकारी चाहिए। प्रश्न नंबर 26। व्यक्तिगत स्वच्छता को समझाइए। तो व्यक्तिगत स्वच्छता स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसमें नियमित स्नान, हाथ धोना और स्वच्छ कपड़े पहनना शामिल है। प्रश्न नंबर 27। टेलीफोन संचार की कठिनाइयाँ क्या है? तो टेलीफोन संचार की कठिनाई क्या क्या हो सकती है? ध्वनि की गुणवत्ता, संदेश में गलत समझना और तकनीकी समस्याएं। तो ये समस्याएं हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 28। आप हम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे कर सकते हैं? तो हम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करेंगे? नियमित सफाई करके, ठीक है, मॉइस्चराइजिंग करके और सनस्क्रीन का उपयोग करके हम अपनी त्वचा का देखभाल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29। व्यवसायिक शिष्टाचार के महत्वपूर्ण बिंदु है। तो व्यवसायिक शिष्टाचार के महत्वपूर्ण है समय का पाबंद होना, विनम्रता और पेशेवर व्यवहार। ये है इसके शिष्टाचार के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। प्रश्न नंबर 30। टीम वर्क को समझाइए। तो टीम वर्क सदस्यों के बीच सहयोग समन्वय को बढ़ाता है, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति आसान होती है। प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं अब। पूरक रंग से आप क्या समझते हैं? तो पूरक रंग वे होते हैं जो रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत होते हैं और एक दूसरे को प्रभावी ढंग से उजागर उजागर करते हैं। तो ये क्या है? पूरक रंग। प्रश्न नंबर 32। लिप पेंसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो लिप पेंसिल का उपयोग होठों की आकृति को परिभाषित करने और लिपस्टिक को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए लिप पेंसिल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 33। आईलाइनर का उपयोग समझाइए। तो आईलाइनर का उपयोग आंखों को आकर्षक और परिभाषित बनाने के लिए किया जाता है आईलाइनर का उपयोग। प्रश्न नंबर 34। फाइल को कैसे सहेजा जाता है? तो फाइल को, कभी किसी फाइल को सेव करना है, जैसे अभी ये फाइल खुली हुई है तो मैं इसको सेव करने के लिए
कंट्रोल के साथ एस प्रेस करूँगा तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि अपनी फाइल को सेव कर सकते हो या सहेज सकते हो। प्रश्न नंबर इसका आंसर होगा कंट्रोल एस दबाकर आप फाइल मेनू में सेव कर विकल्प भी चयन कर सकते हो। फाइल मेनू में सेव का विकल्प यहाँ से खुलेगा, देखो आप, तो यहाँ पे आप सेव पे जाओगे तो भी सेव हो जाएगा। अब चलते हैं बैक। प्रश्न नंबर 35, पहली पीढ़ी के उद्यम कौन होते हैं? तो पहली पीढ़ी के व्यक्ति उद्यम कौन थे? वे व्यक्ति जो पहली बार व्यवसाय शुरू करते हैं, उन जिनके पास पूर्व अनुभव नहीं होता, वो पहली पीढ़ी के उद्यम होते हैं। प्रश्न नंबर 36, कचरे और प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो कचरे और प्रदूषण को रिसाइकलिंग, कचरे को उचित निपटान और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद को उपयोग करके कचरे का प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 37, रोम छिद्रों को कैसे खोला जा सकता है? तो स्टीम या गर्म पानी के उपयोग से रोम छिद्रों को खोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 38, सैलून में रिसेप्शनिस्ट के गुण लिखें। तो सैलून में रिसेप्शनिस्ट गुण क्या है? उनके गुण होना चाहिए, उनमें विनम्रता होनी चाहिए, संचार का कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए उनका, और ग्राहकों की सेवा में निपुणता होनी चाहिए। तो ये अगर उनमें गुण हैं तो हर एक रिसेप्शनिस्ट अपने कस्टमर को टेकल कर सकता है, संभाल सकता है। प्रश्न नंबर 39, सैलून का प्रतीक्षा क्षेत्र कैसा होना चाहिए? तो सैलून का जहाँ पे प्रतीक्षा क्षेत्र बोलते हैं या इंग्लिश में वेटिंग एरिया बोलते हैं अपने, तो वो हमेशा आरामदायक और स्वच्छ और ग्राहकों के लिए सुविधाजनक हो। प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? सक्रिय सुनने के विभिन्न कारकों को समझाएं। तो इसमें है सक्रिय सुनने को ध्यान केंद्रित करना, प्रतिक्रिया देना और संदेश को समझना शामिल है। ये संचार को प्रभावी बनाता है और गलत फहमियों को कम करता है। तो प्रश्न 40 का ये आंसर हुआ। अब पर चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पे। सामान्य त्वचा कैसी दिखती है? तो सामान्य त्वचा संतुलित, चिकनी और दाग धब्बों से मुक्त होती है। इसमें न तो अधिक तेल होता है और न ही अधिक सूखापन। तो ये सामान्य त्वचा दिखती है। तो मैं एक बार प्रश्न 41 आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कि प्रश्न 41 तो हम पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हो हमने प्रश्न नंबर 41 जो पढ़ा है कि सक्रिय श्रवण सामान्य त्वचा कैसे दिखाई देती है, तो ये इसका आंसर अभी हमने पढ़ा है। अब चलते हैं, आपको दिखा देता हूँ प्रश्न नंबर 42। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग करने के लिए सामान्य दिशा निर्देश क्या है? तो ये है सामान्य दिशा निर्देश, उपकरणों को सही ढंग से संचालित करना, सुरक्षा निर्देशों का पालन करना और नियमित रखरखाव करना, ये आपके सामान्य दिशा निर्देश हैं। तो आज हमने टोटल 42 क्वेश्चन कर लिए हैं इस वीडियो में। तो अब चलते हैं हम फर्स्ट पेज पे। आज हमने कक्षा 12 के जो आपका सब्जेक्ट है ब्यूटी एंड वेलनेस के पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देख लिया है। बच्चों, इसको बनाने वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और इसका सोल्यूशन करने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इससे रिलेटेड लास्ट ईयर 2023 का वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।